Hello everyone, in this video we are going to discuss Act 5, Scene 5, Scene first, and this scene was also set in the forest. इस सीन की स्टार्टिंग में जो एंट्री होती है वो टचस्टोन और ऑड्रे की एंट्री होती है। तो टचस्टोन क्या कह रहा है ऑड्रे को, वी शैल फाइंड ए टाइम मीन्स, क्योंकि पिछली बार जो शादी के लिए उन्होंने बुलाया था प्रीस्ट को तो मना कर दिया था, फिर अब वो कह रहा है कि वी शैल फाइंड ए टाइम, कि हम जो है शादी के लिए कोई ना कोई टाइम निकाल लेंगे। ऑड्रे पेशेंस जेंटल ऑड्रे, यानी ऑड्रे तुम धैर्य रखो, जेंटल ऑड्रे। ऑड्रे कहती है फेथ द प्रीस्ट वाज गुड इनफ फॉर ऑल द ओल्ड जेंटलमैन्स सेइंग, कि उस बूढ़े जेंटलमैन ने जो कुछ भी कहा था ना, उन सब बातों की बजाय वो प्रीस्ट जो है काफी अच्छा था। टचस्टोन ए मोस्ट विकेड सर ओलिवर, ऑड्रे ए मोस्ट वाइल मार्टेक्स्ट। ओलिवर मार्टेक्स्ट को वो कह रहा है कि ऑड्रे वो बहुत ही दुष्ट और निकम्मा था। बट ऑड्रे देयर इज अ यूथ हियर इन द फॉरेस्ट लेज क्लेम टू यू, लेकिन वो तो दुष्ट और निकम्मा था, पर यहाँ इस जंगल में एक यूथ है, एक नौजवान है जो तुम्हारे ऊपर जो है क्लेम रखता है, यानी एक तरह से वो तुम्हें अपना कहता है। ऑड्रे कहती है यस, ये यस, आई नो हु इट्स, यानी आई नो हु इज दैट फेलो, he hath no interest in me in the world, और उसका जो है मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। Here comes the man you mean, और वो जो आदमी तुम कह रहे हो वो यहीं आ रहा है। Enter विलियम, विलियम की एंट्री होती है, और ये विलियम कौन है, ये ऑड्रे से प्यार करता है, तो ये राइवल है टचस्टोन का। टचस्टोन कहता है इट इज मीट एंड ड्रिंक टू मी टू सी ए क्लाउन, एक क्लाउन को देखना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मीट एंड ड्रिंक टू मी दैट मीन्स एक अच्छी फीस्ट है, एक अच्छा खाना है, यानी मुझे उसको देख के मजा आता है। बाय माई ट्रॉथ, मैं सच कह रहा हूँ, वी दैट हैव गुड विट्स हैव मच टू आंसर फॉर, कि हम जिनके पास अच्छी अक्ल होती है उनके पास काफी कुछ होता है ऐसे बेवकूफों को आंसर देने के लिए। वी शैल बी फ्लांटिंग, वी हैव टू मैश विद सच पीपल, मतलब हमें ऐसे लोगों के साथ जो है ना उलझना ही पड़ता है। वी कैन नॉट होल्ड, हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। विलियम गुड इवन ऑड्रे, गॉड ये गुड इवन विलियम, वो आपस में एक दूसरे को विश करते हैं। विलियम एंड गुड इवन टू यू सर। टचस्टोन गुड इवन जेंटल फ्रेंड। कवर दाई हेड मीन्स अपने सिर को ढके रखो, दैट मीन्स टोपी मत उतारो। कवर दाई हेड ने, प्रीति बी कवर्ड। हाउ ओल्ड आर यू फ्रेंड, तुम्हारी एज क्या है, यानी तुम कितने ओल्ड हो। तो विलियम कहता है 5 and 20 सर, दैट मीन्स 25 years ओल्ड सर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम की जो एज थी वो कितनी थी, तो 25 years याद रखिएगा। टचस्टोन ए राइट एज, इज दाई नेम विलियम, एक राइट एज दैट मीन्स काफी ज्यादा एज है तुम्हारी, क्या तुम्हारा नाम विलियम है। विलियम सर, हाँ सर मेरा नाम विलियम है। टचस्टोन ए फेयर नेम, वास्ट बोर्न इन द फॉरेस्ट हियर, अच्छा नाम है, क्या तुम यहीं जंगल में पैदा हुए थे। ये सर, आई थैंक गॉड, यस सर, और मैं इस चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ। टचस्टोन थैंक गॉड ए गुड आंसर। आर्ट रिच, यानी थैंक गॉड ये तुम्हारा एक अच्छा आंसर है। आर्ट रिच दैट मीन्स आर यू रिच,
क्या तुम अमीर हो? विलियम, फेथ सर, सो जी सर, यकीन मानिए, सो दैट मीन्स ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, मैं सो हूँ, ठीक ठीक मतलब हूँ। टचस्टोन, सो इज गुड, वेरी एक्सीलेंट, गुड। एंड येट इट इज नॉट, इट इज बट सो आर्ट द वाइज, तो क्या कहता है? सो अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। एंड और फिर भी ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारा सो आंसर ही था, यानी ठीक ठीक ही आंसर था। क्या तुम बुद्धिमान हो? ये सर, यस सर, आई हैव अ पैटी विट, हाँ सर, मैं बुद्धिमान हूँ। टचस्टोन, वाई यू सेस, वाई दाउ सेस्ट वेल, ओ तुमने अच्छा कहा। आई डू नाउ रिमेंबर ए सेइंग, अब मुझे एक सेइंग याद आ रही है, यानी एक कहावत याद आ रही है। द फूल डोथ थिंक ही इज वाइज, बेवकूफ ये सोचता है कि वो बुद्धिमान है। बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है वो अपने आप को बेवकूफ मानता है। द हीदन, असभ्य, हीदन होता है असभ्य। द हीदन फिलोसफर व्हेन ही हैड ए डिजायर टू ईट ए ग्रेप वुड ओपन हिज लिप्स व्हेन he put it into his mouth, meaning thereby that grapes were made to eat and lips to open. You do love this maid. अब वो क्या कह रहा है उसको? वो कह रहा है कि जो एक असभ्य फिलोसफर है वो एक अंगूर को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, और उस टाइम पे वो ये दिखाता है, यानी ये दिखाने की कोशिश करता है कि अंगूर जो है वो खाने के लिए होता है और होठ जो है वो खोलने के लिए होते हैं। क्या तुम इस मेड से, इस लड़की से प्यार करते हो? आई डू सर, वो कहता है यस सर। तो टचस्टोन कहता है गिव मी योर हैंड, आर्ट दाउ लर्नड, मुझे अपना हाथ दो, क्या तुम पढ़े लिखे हो? नो सर, नहीं सर। टचस्टोन, देन लर्न दिस ऑफ मी, तो फिर मेरे बारे में ये जान लो। टू हैव इज टू हैव, टू हैव इज टू हैव मीन्स टू हैव समथिंग, इफ यू हैव समथिंग यू हैव इट, मतलब जो कुछ तुम्हारे पास है वो है, यानी तुम पढ़े लिखे नहीं हो, दैट मीन्स तुम पढ़े लिखे नहीं हो। फॉर इट इज ए, क्योंकि ये एक, इट इज ए फिगर इन रेटोरिक दैट ड्रिंक being poured out of cup into a glass by filling the one doth empty the other, क्योंकि ये तो एक रेटोरिक फिगर है। रेटोरिक क्वेश्चन देखिए हमने उसमें पोम्स में किए थे। रेटोरिक क्वेश्चन एक तरह का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके आंसर की वो प्रतीक्षा नहीं करता, यानी उसका आंसर एक तरह से क्लियर होता है माइंड में। तो वो कह रहा है कि ये तो रेटोरिक है कि मतलब ये जो फिगर है, ये जो बात है, ये ऐसी है कि उसके आंसर की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक कप से, एक ग्लास के अंदर शराब को उड़ेलोगे तो एक को भरोगे और दूसरे को तुम खाली कर दोगे। फॉर ऑल योर राइटर्स डू कंसेंट दैट इप्स इज ही, तुम्हारे जो सारे राइटर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनको पता है कि इप्स का मीनिंग होता है ही, इप्स का मीनिंग ही होता है। नाउ यू आर नॉट इप्स, और तुम जो हो इप्स नहीं हो, ही नहीं हो। फॉर आई एम ही, क्योंकि मैं ही हूं। दैट मीन्स वो कह रहा है कि तुम वो आदमी नहीं हो, यू आर नॉट दैट मैन हु लव्स दिस लेडी, बट दैट इज आई। ओके, तो वो कह रहा है कि वो मैं हूं। विच ही सर, कौन सा ही सर? विलियम को क्लियर नहीं होता तो टचस्टोन कहता है ही सर, दैट मस्ट मैरी दिस वुमेन, वो ही जो इस वुमेन से शादी करेगा। देयरफॉर यू क्लाउन अबेंडन, इसलिए क्लाउन तुम यहां से चले जाओ। विच इज इन द वल्गर लीव, अबेंडन जिसका अर्थ वल्गर लैंग्वेज में लीव होता है। द सोसाइटी विच इन द बोरिश, बोरिश मीन्स असभ्य, इज कंपनी ऑफ दिस फीमेल, विच इन द कॉमन इज वुमेन, फीमेल का अर्थ इन कॉमन होता है वुमेन, और इसका सोसाइटी का कंपनी
तो यानी वो कह रहा है कि एक ये टुगेदर अब कहता है विच टुगेदर इज अबेंडन द सोसाइटी ऑफ दिस फीमेल, कि तुम इस औरत का जो साथ है, जो कंपनी है, उसे छोड़कर चले जाओ। और क्लाउन दाउ प्रेसेस्ट यानी और अन्यथा तुम्हें मरना होगा। और टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग डाइस्ट, और प्रेसेस्ट का मतलब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, इसका मतलब है मरना, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। और टू विट आई किल दी, या और बुद्धिमानी की बात करूं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेक दी अवे, तुम्हें दूर कर दूंगा। ट्रांसलेट द लाइफ इनटू डेथ, तुम्हारी मौत को, तुम्हारे जीवन को मौत में बदल दूंगा। द लिबर्टी इनटू बॉन्डेज, तुम्हारी स्वतंत्रता को बॉन्डेज में, बंधन में बदल दूंगा। आई विल डील इन पॉइजन विद दी, मैं तुम्हें जहर दे दूंगा। और इन बेस्टिनेडो, और इन बेस्टिनेडो होता है पांव के तलवों के ऊपर मारना, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पांव के जो तलवे हैं, जो नीचे का हिस्सा है पांव का, वहां पर तुम्हारी पिटाई करूंगा। आई विल बेंडी, बेंडी होता है सविस्तार वर्णन करना। आई विल बेंडी विद दी इन फैक्शन, फैक्शन विरोध में। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये सॉरी, और इन स्टील ये रह गया। और इन बेस्टिंडो, मैं तुम्हें पांव के तलवों के ऊपर मारूंगा। और इन स्टील मीन्स होता है तलवार से मार दूंगा। आई विल बेंडी विद दी इन फैक्शन, यानी मैं विरोध में, इस बात के विरोध में सविस्तार इस चीज का वर्णन करूंगा। विल ओवररन दी, मैं तुम्हारे ऊपर काबू पा लूंगा। विद पॉलिसी क्लेवरनेस के साथ, यानी या फिर मैं क्लेवरनेस के साथ, चतुराई के साथ तुम्हारे ऊपर काबू पा लूंगा। आई विल किल दी 150 वेज, मैं तुम्हें सैकड़ों तरीकों से मार सकता हूं। Therefore tremble and depart, इसलिए कांप जाओ भय से और यहां से भाग जाओ। ऑड्रे डू गुड विलियम, डू गुड विलियम मीन्स डू व्हाट ही सेज विलियम, यानी विलियम तुम वही करो जो ये कह रहा है। विलियम गॉड रेस्ट यू मैरी सर एग्जिट, भगवान जो है आपको खुश रखे सर, और वो चला जाता है। एंटर कॉरिन, कॉरिन की एंट्री होती है। तो कॉरिन कहता है आवर मास्टर एंड मिस्ट्रेस सीक यू, कम अवे, मेरे मास्टर और मिस्ट्रेस वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आओ। तो टचस्टोन कहता है ट्रिप ऑड्रे आई अटेंड, यानी हरी अप ऑड्रे, आई एम गोइंग। और यहाँ पर जो है हमारा ये सीन नंबर फर्स्ट, इसका एक्ट 5 का सीन नंबर फर्स्ट यहाँ खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे सीन नंबर सेकंड, एक्ट 5 सीन सेकंड, वो भी फॉरेस्ट में ही सेट हुआ है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।